हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। सो गाइस, आई होप आप लोग सब अपना रक्षाबंधन एंजॉय कर रहे होंगे। सो गाइस देखो, लास्ट सेशन में हम लोगों ने आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए हमने कंप्लीट किया था। उसके अलावा सेमी कंजर्वेटिव मॉडल हमने आपका कंप्लीट किया था। सो so, लास्ट लेक्चर में हमारा रह गया था छोटा सा टॉपिक रेप्लिकेशन। आज हम अपना ना इस टॉपिक वो छोटा सा, देखो ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ, इसमें सिर्फ और सिर्फ रेप्लिकेशन समझेंगे हम लोग। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन करेंगे एंड देन नेक्स्ट टू नेक्स्ट में हम आपका ट्रांसलेशन। ऐसे स्मॉल स्मॉल वीडियोज में हम इन आपके सारे प्रोसेस को समझेंगे। देखो, सबसे पहले रेप्लिकेशन में आप लोगों को याद होगा लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन याद है किसी को? क्या था ये? बताएगा कोई वो समझ में? अच्छा ये बताओ, सबसे पहले सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या मैंने आप लोगों को बताया था? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेमी कंजर्वेटिव? सेमी याद है ना? सेमी का मतलब हमने समझा था हाफ, कि हमेशा क्या हो रहा था यहाँ पे, एक डीएनए से दो डीएनए बनेंगे नहीं। अब जब एक डीएनए से दो, तो जो दो डीएनए बनेंगे ना, उन दोनों डीएनए के अंदर एक एक जो स्ट्रैंड होगा वो पेरेंट से आएगा। देखो फिर से एक बार इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं हम लोग। जैसे ये हमारा पेरेंटल डीएनए, अब इस पेरेंटल डीएनए से हमें क्या बनाने हैं? दो नए डीएनए बनाने हैं। तो बच्चों जो दो नए डीएनए बनेंगे ना, उसमें एक एक स्ट्रैंड होगा पेरेंट से। मींस कितनी भी जनरेशन में आपका डीएनए रेप्लिकेशन चला जाए, उसमें हमेशा जो हाफ डीएनए होगा वो पेरेंट से ही होगा। ये देखो यहाँ पे हमारे पास हमेशा ऐसे डीएनए मिलता है। तो आज हमें क्या समझना है? आज हमें ये समझना है कि आखिरकार एक डीएनए के मॉलिक्यूल से दो डीएनए बन कैसे गए। ये प्रोसेस, ये तो हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था ये पता लगाने के लिए कि आखिरकार डीएनए रेप्लिकेशन हो कैसे रहा होगा। फिर हमारे माइंड में आया था कि एग्जैक्टली कैसे वो होगा। एक डीएनए है मेरा, उस डीएनए को हम ओपन कराएंगे, उसकी एक स्ट्रैंड पे एक नया डीएनए बनाएंगे, दूसरे स्ट्रैंड पे एक दूसरा डीएनए बनाएंगे। इसी टाइप से कुछ हम प्रोसेस कराएंगे। तो वही देखते हैं बच्चों कैसे प्रोसेस चलेगा। अब सबसे पहले यहाँ पे देखो आपका एक एनिमेशन में, एनिमेशन में क्या चल रहा है सर? अच्छा ऊपर वाली एनिमेशन देखो, ये वाली, इसमें आपको क्या दिख रहा है कि बीच में ना कुछ कोई पार्टिकल जा रहा है आपके डीएनए। आपका डीएनए कैसे है? ऐसे है ना? देखो अब जैसे ये डीएनए है, इस डीएनए के बीच में कुछ ना कुछ चल रहा है, कोई एंजाइम है, कोई पार्टिकल है, कुछ भी है। वो क्या कर रहा है? आपके डीएनए को अनवाइंड करने का काम कर रहा है, डीएनए को ओपन कर रहा है। तो सबसे पहला स्टेप हमारे डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर यही होता है कि आपका एक एंजाइम आएगा। कौन सा एंजाइम लिखा हुआ है? देखो यहाँ पे हेलिकेज एंजाइम। अब ये हेलिकेज एंजाइम काम क्या करता है आपका? आपके डीएनए, अच्छा डीएनए में क्या होता है? बेस पेयरिंग होती है। बेस पेयरिंग में मैंने आप लोगों को समझाया था, एडेनिन के बीच में होते हैं दो हाइड्रोजन बॉन्ड और साइटोसिन एंड ग्वानिन के बीच में होते हैं तीन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हेलिकेज का जनरली काम क्या हुआ? हेलिकेज का काम हुआ जो ये हाइड्रोजन बॉन्ड से बीच में इनको ब्रेक करना। तो लिखो फर्स्ट स्टेप, ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो सबसे पहले ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करेगा, बिकॉज एक बार हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक होंगे तभी तो हम उस पर डीएनए बनाएंगे। तो सपोज करो ये मेरा, आपको पता है देखो डीएनए हमारा क्या होता है? सबसे पहले से क्रोमेटिन मटेरियल की फॉर्म में होता है, होते ही नहीं क्रोमेटिन मटेरियल की फॉर्म में। अब क्रोमेटिन मटेरियल की फॉर्म में से भी पूरे, ये नहीं कि पूरे के पूरे डीएनए को हम एक ही साथ रैप करा देंगे। एग्जाम्पल याद करो बच्चों, जो मैंने आपको बताया था ना कि जब मम्मी के साथ आप साड़ी की शॉप पे जाते हो, तो साड़ी की शॉप पे क्या करते हो? जब वो देखते हैं ना जो साड़ी दिखा रहा होता है, तो क्या करता है? एक साइड से ओपन करता है, फिर जब मम्मी देख लेती है उस पार्ट को, फिर उसको बंद करेगा, फिर दूसरी साइड से ओपन करेगा। मतलब छोटे छोटे पार्ट को ओपन करता रहता है एंड फिर उसको दिखाता रहता है। सेम यहाँ पे देखो डीएनए में करेंगे। पहले क्या किया? सपोज मैंने इतने वाले पार्ट पे डीएनए रेप्लिकेशन करा लिया, इसको सिर्फ इतने ही पार्ट को मैंने ओपन किया, फिर जब यहाँ पे डन हो गया फिर नेक्स्ट वाले पार्ट पे गए, फिर ऐसे ही करके हम पार्ट टू पार्ट जाके, बिकॉज पूरा डीएनए आपको पता है 2.2 मीटर की लेंथ का होता है, तो पूरे के पूरे डीएनए को हम एक साथ तो खोल ही नहीं सकते, बिकॉज इतना तो हमारे न्यूक्लियस के अंदर स्पेस भी नहीं है ना। न्यूक्लियस का स्पेस कितना बताया था लास्ट क्लास में? 6.0 इंटू 10⁻6 मीटर -6 मीटर। अब इतने पार्ट के अंदर मैं कोई 2.2 मीटर का डीएनए पूरा का पूरा अगर ओपन करके रख दूंगी तो रेप्लिकेशन तो दूर की बात है, और डीएनए ही नहीं फिट होगा वहां पे हमारा। तो इसलिए हमें सिर्फ छोटे छोटे पार्ट को ओपन कराएंगे एंड आपका रेप्लिकेशन कराएंगे।
अब ओपन कैसे कराएंगे वो आपको पता चल गया। डीएनए को जब मैंने ऐसे क्या किया, ये अभी सपोज करो मेरी क्रॉस फिंगर्स है, ये डीएनए, तो मैंने क्या करा, इसको धीरे से ऐसे आपका ओपन करा दिया। किसकी हेल्प से ओपन कराया? बाय द हेल्प ऑफ हेलिकेज एंजाइम। अब देखो, जैसे ही हेलिकेज एंजाइम की हेल्प से हमने डीएनए को ओपन करा लिया, तो मुझे कुछ ऐसी स्ट्रक्चर दिखेगी। ये हमारा ऐसे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अब मैंने इसको ओपन कहाँ से कराया? सपोज यहां से ओपन करा दिया, तो ओपन करने के बाद ये मेरे को दिखेगा कुछ ऐसा। ये देखो, यहाँ पे आप देख रहे हैं बीच में स्ट्रक्चर ओपन हुई है। कैसे ओपन हुई है? हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक किया हमारे हेलिकेज एंजाइम ने। अब जैसे ही उसने ब्रेक कर दिया, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे एक वाई स्ट्रक्चर बन गई। बिकॉज अभी मैं क्या करूंगी, सिर्फ एक पार्ट में डीएनए को रेप्लिकेट कराना है, सिर्फ एक पार्ट में, यहाँ वाले पार्ट को। एंड इसकी नेमिंग भी कर देते हैं। एक होता है हमारा 5 प्राइम, तो 5 प्राइम में ये हो गया हमारा यहाँ पे 3 प्राइम, एंड देन 3 प्राइम एंड 5 प्राइम। बिकॉज आपको पता है एंटी पैरेलल पोलैरिटीज की होती है, एंटी पैरेलल पोलैरिटी। ये भी हम देखेंगे कि हमारा डीएनए रेप्लिकेशन कौन सी पोलैरिटी में सबसे पहले होगा। अभी सिर्फ हम बहुत बेसिक बेसिक चीजें समझ रहे हैं। तो अब हमने क्या बना लिया, आपका वाई, एक वाई स्ट्रक्चर बन गया यहाँ पे। जैसे ही हमने डीएनए को ओपन कराया बाय द हेल्प ऑफ हेलिकेज, तो अब ये बन गया हमारा एक वाई शेप्ड स्ट्रक्चर। इस वाई शेप स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं आपका रेप्लिकेशन 4। तो बच्चे रेप्लिकेशन 4 वो जगह है जहां से हमारा रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। एंड रेप्लिकेशन 4 को किसने बनाया? हेलिकेज एंजाइम ने आपका बनाया। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग बच्चों, जहां से आपके पूरी डीएनए के अंदर रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, जिस जगह से स्टार्ट होगा, सपोज हमने क्या लिया, ये वाला पार्ट ले लिया, इसी पार्ट को हम बोलेंगे आपका रेप्लिकॉन, या फिर हम इसको ओराई भी बोलते हैं। ओराई मीन्स ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। सबसे पहले क्या होगा, बिकॉज डीएनए 2.2 मीटर का पूरा बहुत बड़ा डीएनए, अब उस पूरे डीएनए के अंदर कोई एक पर्टिकुलर साइट जहां पे मुझे हेलिकेज एंजाइम को भेजना है और हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक कराना है, तो जो मैंने साइट सेलेक्ट की ना, उस साइट को मैं बोलूंगी रेप्लिकॉन या फिर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। बताओ यहां तक समझ में आया सब बच्चों को? चल क्या रहा है प्रोसेस आखिरकार, है ना समझ में? चलो अब हम चलते हैं आगे। आपका ऑल सॉर्टेड, यस। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हमने यहाँ पे देख लिया क्या होता है। अब देखो इसके अंदर क्या है, सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम एक अच्छी सी, तब हमें समझ में आएगा। एक सेकेंड, लेट्स ऐड एन स्लाइड। बच्चों को ब्लैंक स्लाइड पे ज्यादा समझ में आएगा ये वाला प्रोसेस, तो ब्लैंक स्लाइड पे ही समझते हैं। देखो चलो, ये है हमारा रेप्लिकेशन 4, वाई शेप स्ट्रक्चर रेप्लिकेशन 4। अब मैं इसी को कैसे बना रही हूँ, आपका ऐसे बना रही हूँ। जैसे मैं डायग्राम बना रही हूँ ना बच्चों, सेम आप लोगों को अपनी नोटबुक्स में डायग्राम बनाने हैं। ये इधर हमारा 3 प्राइम एंड, और ये हो गया 5 प्राइम, इधर 5 प्राइम होगा, एंड देन आपका ये 3 प्राइम। तो पहला स्टेप तो हमारा करा दिया हेलिकेज ने, हेलिकेज का हो गया काम फिनिश। अब एक चीज समझो बच्चों बहुत ध्यान से, आपके पास एक बहुत बड़ा सा थ्रेड है, एंड वो थ्रेड ना आपस में कॉइल्ड है। आपने क्या किया, उसका बीच में से जैसे चार्जर, तो चार्जर को क्या करना, एक बार डबल करना। चार्जर को जैसे डबल करोगे और डबल करके उसको ऐसे बीच में से ऐसे कॉइलिंग कराना। तो कॉइलिंग कराना, एक बीच वाला कोई भी पार्ट लेना, उसको ऐसे ओपन करना। तो जब उसको बीच में से ऐसे ओपन करोगे, तो आप देखो तो साइड वाले, इधर वाला लेफ्ट और राइट, दोनों साइड की जो कॉइलिंग थी वो और ज्यादा टाइट हो जाएगी। एक वहां पे टेंशन जनरेट होगी या नहीं होगी टेंशन जनरेट? तो वही टेंशन को सेम हमारे डीएनए क्या, बिकॉज हम बीच में से ओपन करा रहे हैं, तो साइड वाला जो कॉइलिंग है और इधर साइड वाला जो कॉइलिंग है, दोनों कॉइलिंग में टेंशन जनरेट होगी। उसी टेंशन को रिमूव कराने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं। वो कहाँ पे यूज करेंगे, मैंने यहाँ पे इसको यूज करा दिया। कौन सा एंजाइम यूज करेंगे टेंशन रिलीज कराने के लिए? टोपो आइसोमरेज। टोपो आइसोमरेज। काम क्या हुआ टोपो आइसोमरेज का?
टू रिलीज द टेंशन। वो रिलीज टेंशन किसकी वजह से, बिकॉज हमने बीच में से ओपन किया, साइड वाली चीज तो हमारी टाइट हो ही जाएगी ना। सेम आप कोई रॉप या फिर कोई चार्जर या ऐसा कुछ करके देखना एक्सपेरिमेंट को कि एग्जैक्टली हो रहा है क्या ये वाली चीज आपका, टू रिलीज द टेंशन। चलो ये काम हमारा डन हो गया। अब एक और चीज आएगी, जब आप उस चार्जर को ऐसे बीच में से ओपन करोगे तो अब आप वहां से आप अपने हैंड हटा लोगे, तो हैंड हटाने के बाद वापस से कॉइल होने लगेगा, नहीं होने लगेगा, होने लगेगा ना। इसको करके देखना, वापस से वो फिर से कॉइल। तो आपको क्या चाहिए, जैसे आपने अभी हैंड लगा रखा है ऐसे चार्जर के बीच में, ठीक है, अभी तो ओपन है, लेकिन जैसे ही आपने अपना हैंड वहां से हटा, वो चार्जर फिर से ऐसे कॉइल हो जाएगा। तो सेम हमारे डीएनए के साथ है, जैसे ही आपने हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक कराया हेलिकेज ने, आपको वहां पे कुछ ना कुछ स्टेबलाइज करने के लिए रखना पड़ेगा कि बॉन्ड्स ब्रेक ही रहे। अनलेस एक साइड में एडेनिन होगा, एक साइड में थायमिन होगा, दोनों मिलकर डायरेक्ट 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना लेंगे नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा बच्चों, यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स का यूज करना होगा जो आपके इस रेप्लिकेशन 4 को ओपन रखे, फिर से बाइंड अप ना होने दे। तो ये मैंने लगा दिए यहाँ पे कुछ SSBPS। अब ये SSBPS क्या है, फुल फॉर्म लिख लो जल्दी से, सिंगल स्ट्रैंडेड, जो सिंगल स्ट्रैंड को बाइंड करने से रोक रहे हैं, मतलब वो सिंगल स्ट्रैंड ना आपका दूसरे वाले स्ट्रैंड से बाइंड करके डबल स्ट्रैंडेड ना बना ले। तो ऐसे इसका नाम याद रखें, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, जो हम एक सिंगल स्ट्रैंड से बाइंड करा के रखेंगे। ये प्रोटीन हमने लगा दिया, टोपोआइसोमेरेज लगा दिया। अब यहाँ तक हमारी जो ये एप्लीकेशन 4 को स्टेबलाइज हो चुका है। अब हम अपना एप्लीकेशन वाला काम स्टार्ट कर सकते हैं। अब हमें कोई टेंशन नहीं है कि हमारा डीएनए फिर से कॉइल होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर से हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं बनेंगे अब यहाँ पे। अब मेन चीज आती है कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाएगा कौन यहाँ पे, उसको देखो। ये आप लोगों ने एक एनिमेशन देखा बच्चों, इसके अंदर क्या है, यहाँ पे ना एक जैसे होता है ना ट्रैफिक सिग्नल में होता है, आपने देखा होगा ट्रैफिक सिग्नल पुलिस खड़े रहते हैं, है ना, ट्रैफिक इंचार्ज। तो क्या करता है, सारे के सारे ट्रैफिक में जो लाइंस में चलती रहते हैं, एक साइड से आपका लेफ्ट से कार आ रही है, एक साइड से राइट से कार आ रही है, तो पहले क्या करता है, पहले राइट वाली को सिग्नल देता है कि पहले आप चलो, और लेफ्ट वाली को तब तक रोक के रखता है, करता है नहीं। सेम काम हमारा यहाँ पे एक प्राइमेज एंजाइम करेगा। प्राइमेज एंजाइम क्या काम करेगा, देखो यहाँ पे ये मैं बना रही हूँ एक प्राइमेज एंजाइम, दिस इज प्राइमेज। अब बच्चे प्राइमेज का एक और नाम होता है, क्या नाम होता है इस प्राइमेज एंजाइम का, हमारे डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। अब ये एंजाइम क्या काम करेगा, आपके यहाँ पे रेप्लिकेशन स्टार्ट कराएगा। प्राइमेज एंजाइम कैसे रेप्लिकेशन स्टार्ट कराएगा, जैसे ये बाइंडिंग हुआ फटाफट से प्राइमेज एंजाइम भाग के आएगा, और प्राइमेज एंजाइम क्या काम करेगा, आपके यहाँ पे कुछ प्राइमर्स ऐड कर देगा। सपोज इसने ये प्राइमर्स ऐड कर दिया यहाँ पे। एंड हमेशा याद रखना बच्चों, जो डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस होता है वो होता है 5 to 3 डायरेक्शन में, हमेशा 5 to 3 डायरेक्शन में। डीएनए रेप्लिकेशन 5 से 3 हो रहा है, तो कौन सी स्ट्रैंड पे होगा, एंटीपोलैरिटी, मतलब 3 से 5 स्ट्रैंड पे होगा वो, बिकॉज रेप्लिकेशन तो 5 से 3 डायरेक्शन में चलेगा। तो उसकी जो दूसरी अपोजिट वाली हम स्टैंड लेंगे नहीं लेंगे, तो मतलब 3 से 5 वाली पे हम स्टार्ट कराएंगे 5 से 3 डायरेक्शन में। तो इसने क्या किया, यहाँ पे एक प्राइमर ऐड करा दिया। तो ये है मेरा यहाँ पे प्राइमर। अब इस प्राइमर की जरूरत क्यों पड़ी, वो समझो। यहाँ पे इस प्राइमर की जरूरत हमें इसलिए पड़ी बिकॉज मेरे पास ना एक पॉलीमरेज एंजाइम है, डीएनए पॉलीमरेज 3। अब ये डीएनए पॉलीमरेज 3 ना कुछ इस टाइप का है। कुछ बच्चे होते हैं ना जिनको जब बार बार मोटिवेट ना करो, जिनको कुछ एक होता है ना, सपोज करो अब जब हम छोटे बच्चे थे, बहुत छोटे थे, तो मैम हमें क्या कराती थी ना, हाथ पकड़ के लिखवाती थी, है ना, बेटा ए लिखो, बी लिखो, सी लिखो। और याद है आप लोगों को जब हम काउंटिंग्स लिखते थे, तो काउंटिंग्स में अभी भी आप लोगों ने देखा होगा, आपके छोटे बहन भाई हैं, उनको जब हम काउंटिंग लिख के देते हैं ना, हम कैसे करते हैं, ऊपर 1 लिख दिया और एंड में 10 लिख दिया, उसको बोलेंगे कि 1 और 10 हम लिख दिया, 1 से 10 तक लिखो, फिर आगे लिख देते हैं हम 11 और सबसे एंड में लिख देते हैं 20, किसके बीच में लिखो। मतलब उसको कुछ ना कुछ स्टार्टिंग पॉइंट हमें बना के देना पड़ता है, छोटे बच्चों को देना पड़ता है ना स्टार्टिंग पॉइंट, फिर उसके आगे का काम हम खुद कर लेते हैं उसी सेम पैटर्न में, उसी सेम सीक्वेंस में वो करते रहते हैं। सेम हमारा डीएनए पॉलीमरेज, छोटा बच्चा है ये, इसको खुद से कुछ काम करना नहीं आता, ये बोल रहा है कि आप एक बार मेरे को करके दिखा दो, एक बार स्टार्ट कर दो आप, फिर आगे तो मैं कंटिन्यू खुद करता रहूंगा। सेम यहीं पे है। अब ये डीएनए पॉलीमरेज को जो हेल्प कर रहा है वो हमारा प्राइमेज एंजाइम हेल्प कर रहा है।
बिकॉज डीएनए पॉलीमरेज एक छोटा बच्चा है, उसके पास आया हमारा प्राइमेज एंजाइम, उसने बोला कि कोई बात नहीं आपको नहीं आता करना, मैं एक काम करता हूँ, मैं स्टार्ट करा के दे देता हूँ आपको, मैं कुछ आपके जो नाइट्रोजनस बेसिस है वो ऐड करा देता हूँ, मतलब कुछ न्यूक्लियोटाइड्स में ऐड करा देता हूँ यहाँ पे। तो इसने क्या कराया, आपका एक छोटा सा प्राइमर ऐड करा दिया, और जैसे ही इसने प्राइमर ऐड, सपोज करो इसने प्राइमर में ऐड क्या कराया, यहाँ पे था मेरा एडेनिन, तो थोड़ा सा रफ करके लिख लेते हैं नीचे की साइड। ऊपर वाली स्ट्रैंड का ना अभी मैं नेमिंग कर रही हूँ, ये था एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन। तो अब हमें क्या किया, अब इस डीएनए पॉलीमरेज के लिए प्राइमेज एंजाइम ने कुछ प्राइमर ऐड करा दिया, ये प्राइमर ऐड करा दिया ऐसे। और हमेशा याद रखना डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है, मतलब जो प्राइमर बनाता है ना, आरएनए वाला प्राइमर बनाता है, तो एडेनिन के पास ही क्या बनाएगा, बनाना चाहिए थाइमिन, लेकिन ये यहाँ पे बनाएगा यूरासिल, बिकॉज ये क्या है, आरएनए पॉलीमरेज है। फिर ये जी में यहाँ पे सी बनाएगा, यहाँ पे एडेनिन बनाएगा। अब आप बोलोगे मैम हमें तो डीएनए बनाना है, डीएनए में तो यूरासिल नहीं होता। एग्जैक्टली डीएनए में यूरासिल नहीं होता, लेकिन ये प्राइमेज जो प्राइमर बनाएगा उसके अंदर यूरासिल वाले कंपाउंड, इसको हम बाद में सॉर्टेड करते हैं जब हम प्रूफ रीडिंग कराते हैं ना। प्रूफ रीडिंग इसीलिए हमारी होती है। अब आगे हमारा ये यहाँ तक काम हमारा करा दिया किसने, प्राइमर ने। अब डीएनए पॉलीमरेज को पता चल गया है कि जहां पे ग्वानिन होगा मुझे वहां पे साइटोसिन, जहां पे थाइमिन होगा मुझे वहां पे एडेनिन, और जहां पे एडेनिन होगा वहां पे थाइमिन ही ऐड कर, बिकॉज ये डीएनए वाला है तो इसको इसके पास थाइमिन है बस। तो अब ये हमारा आएगा कौन सा एंजाइम, तो बना देते हैं डीएनए पॉलीमरेज। तो देखो ये आ गया मेरा डीएनए पॉलीमरेज। अब डीएनए पॉलीमरेज आया और 5-3 डायरेक्शन में डीएनए का रेप्लिकेशन करता हुआ चला, आगे आगे पूरा का पूरा रेप्लिकेशन कर देगा। अब इसको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपना काम फटाफट फटाफट से करता रहेगा। एंड एक और चीज आपको बताइए, डीएनए पॉलीमरेज की अगर मैं स्पीड की बात करती हूँ ना, तो बच्चों इसकी स्पीड होती है 2000 बेस पेयर पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में 2000 बेस पेयर्स ये ऐड कर सकता है। अभी देखो कितने बेस पेयर्स ऐड हुए, यहाँ पे 2 है, जैसे ये 1 2 ऐसे ऐसे 2000 बेस पेयर एक सेकेंड में ऐड कर देगा। इसीलिए हम डीएनए पॉलीमरेज थर्ड का यूज करते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट और सेकेंड होता है, वो दोनों के दोनों काम करते हैं प्रूफ रीडिंग का। उनकी स्पीड बहुत कम होती है, इसलिए उनको हमने लगा दिया प्रूफ रीडिंग कि आप धीरे धीरे क्या करते हो, पीछे पीछे रीड करते हुए चले आओ कि क्या मैंने जल्दी जल्दी में कोई बेस पेयर गलत तो नहीं लगा दिया है, या फिर कोई छोड़ तो नहीं दिया है, किसी के बीच में गलत हाइड्रोजन बॉन्ड्स तो नहीं आ गए हैं। ये सारी चीजों को प्रूफ रीड हमारा करता चला जाएगा। बताओ यहाँ तक समझ में आया सबको कि आखिरकार क्या कर रहे हैं। और डीएनए पॉलीमरेज हमेशा करेगा कौन सी डायरेक्शन में, 5' to 3'। बताओ यहाँ तक समझ में आया सबको। तो एक स्ट्रैंड वाला पार्ट तो हमारा सॉर्टेड है। अब यहाँ पे तो बन गया देखो एक डीएनए, एक है ना देखो पैरेंटल, और एक नया डीएनए बन रहा है, तो वही सेम हमारा सेमी कंजर्वेटिव वाला। अब जो दूसरा स्ट्रैंड है, इस स्ट्रैंड पे क्या होगा, ये देखो। अब इस वाले स्ट्रैंड पे भी सेम काम होगा, हमारा प्राइमेज एंजाइम आएगा, प्राइमेज एंजाइम क्या करेगा, एक प्राइमर ऐड करा देगा। अब प्राइमर ऐड कैसे होगा, ये मेरा 3 से ऐसे 5, ये 3 और ये 5 है यहाँ पे, यस। तो अब यहाँ पे क्या होगा, सपोज मैंने क्या किया, यहाँ पे हम लिख देते हैं एडेनिन है, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। अभी मैंने रैंडमली लिख रही हूँ, ये मत समझना बिकॉज ऊपर वाले, चलो ऊपर वाले के अकॉर्डिंग इनको बना लेते हैं, नहीं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे हमारे यहाँ पे। देख बच्चों, ऊपर क्या था हमारा एडेनिन, तो यहाँ पे क्या होगा, थाइमिन होगा। यहाँ पे ग्वानिन था तो यहाँ पे साइटोसिन होगा, यहाँ पे थाइमिन था तो यहाँ पे एडेनिन, यहाँ पे साइटोसिन, यहाँ पे ग्वानिन। अब सॉर्टेड है सब कुछ। चलो अब यहाँ तक हमने करा दिया, अब क्या कराएंगे यहाँ पे, अब फिर से हम यहाँ पे प्राइमर ऐड कराएंगे। अब प्राइमर ऐड होगा कौन सी डायरेक्शन में, हमेशा 5-3, बिकॉज ये 5-3 हमारा स्ट्रैंड है, लेकिन हमें डीएनए जो पॉलीमरेज काम करता है वो 5' से 3' में स्टार्ट करता है। तो हमने यहाँ पे प्राइमर ऐड कर दिया, यहाँ पे हमने एक प्राइमर लगा दिया। अब धीरे हमारा क्या, डीएनए पॉलीमरेज आएगा और डीएनए पॉलीमरेज आके अपना फंक्शन करना स्टार्ट कर देगा। अब एक चीज सोचो, हमने डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पे लगाया, ये वाली कहानी तो सॉर्टेड है कि आगे आगे चलती चली जाएगी, लेकिन अगर मैं इसको आगे से ऐसे बनाती हूँ, देखो थोड़ा इमेजिन करना, ट्राई करना इमेजिन करने का, हो जाएगा। ये आगे से ऐसे होगा ना, ऐसे, एंड आगे से जैसे ये कॉइल्ड है वहां से भी कॉइल्ड होगा। अब यहाँ पे हमारा कौन सा चल रहा है, ये होगा आपका 5', और ये भी हमारा ऐसे होगा, सॉरी ये भी 3' ही होगा,
और ये भी होगा हमारा 5 प्राइम। तो यहाँ से ऐसे डायरेक्शन में चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। तो ये सिर्फ और सिर्फ यही तक, बिकॉज आगे तो क्या है हमारा, ये कट है, आगे अभी हमारा ये कट हो रखा है, एप्लीकेशन 4 क्या है। तो ये प्रोसेस आप बोल रहे हो कि यहाँ से स्टार्ट होगा, तो इसके पास तो बहुत कम टाइम है, मतलब बहुत कम बेस पेयर्स इसको मिलेंगे। इसीलिए आपने सुना होगा कि एक स्ट्रैंड पे तो कॉन्टिन्यूस होता है डीएनए एप्लीकेशन और एक स्ट्रैंड पे होता है डिसकॉन्टिन्यूस। तो क्या होगा, पहले हमारा डीएनए पॉलीमरेज यहाँ से यहाँ तक आपका एक नया स्ट्रैंड बना लेगा, फिर उसके बाद जंप करके पीछे चला जाएगा। देखो इसको दिखाते हैं आपको, फिर जंप करके यहाँ पे चला गया, फिर यहाँ से यहाँ तक बनाएगा, फिर जंप करके इसके मतलब ऐसे पीछे पीछे बैक साइड में जंप करता चला जाएगा, बिकॉज उसको हमेशा इस डायरेक्शन में करना है। अगर ये इस डायरेक्शन में करता तो तब तो कहानी सॉर्टेड थी, आगे आगे चलता चला जाता, कॉन्टिन्यूस होता। लेकिन अब इसको अपोजिट डायरेक्शन में करना पड़ रहा है, इसको पीछे पीछे जंप करके जाना पड़ रहा है, तो बीच बीच में गैप्स रह जाते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि एक स्ट्रैंड पे तो हमारा कॉन्टिन्यूस रेप्लिकेशन होता है और एक स्ट्रैंड पे होता है हमारा डिसकॉन्टिन्यूस रेप्लिकेशन। बताओ ये वाली चीज आप लोगों को समझ में आई या नहीं? बोलो बच्चों, जल्दी से समझ में आया सबको? तो देखो एक बार हम अपनी एनिमेशन देख लेते हैं। ये हमारा डीएनए पॉलीमरेज को बुलाएगा कौन, प्राइमेज, प्राइमर को ऐड करके फिर डीएनए पॉलीमरेज अपना काम करना स्टार्ट कर देगा। और देखो ऐसे ही हमारा प्रोसेसिंग चलता रहेगा। जो आपको ये येलो कलर से दिख रहा है ना बच्चों, ये येलो कलर से है मेरा डीएनए पॉलीमरेज। अब डीएनए पॉलीमरेज आएगा और आपके क्या करेगा, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कर देगा। अब आप बोलोगे मैम ये न्यूक्लियोटाइड्स कहाँ से आएंगे? बच्चे न्यूक्लियोटाइड्स ना ऑलरेडी हमारे न्यूक्लियर सेप के अंदर प्रेजेंट होंगे। न्यूक्लियर सेप मतलब न्यूक्लियस के अंदर का जो कंटेंट है, बिकॉज एक देखो ऐसे चल रहा है ना हमारा ये प्रोसेस, इधर मेरा एडेनिन है, इधर मेरा थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन, गुआनिन और ये साइटोसिन। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे अगर मैं इस वाले स्ट्रैंड की बात कर रही हूँ 5 प्राइम से ये हो गया ना ऐसे, हाँ 3 प्राइम एंड दिस वन 5 to 3 प्राइम, तो मुझे यहाँ पे कितने नए नए बेस पेयर्स चाहिए? मुझे यहाँ पे चाहिए पूरा का पूरा एक थाइमिन चाहिए, मुझे यहाँ पे गुआनिन चाहिए, साइटोसिन, फिर मुझे इधर एक एडेनिन चाहिए, इधर मुझे साइटोसिन और गुआनिन ये सब चाहिए। तो ये कहाँ से आएंगे? ये आते हैं आपके फ्रॉम न्यूक्लियर सेल, फ्रॉम न्यूक्लियर सेल। हमारे न्यूक्लियर सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं बच्चों, ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? DAMP, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, DCMP, साइटोसिन मोनोफॉस्फेट, DTMP, थाइमिन मोनोफॉस्फेट, DGMP, गुआनिन मोनोफॉस्फेट। अब ये आपके कन्वर्ट होते हैं, एक एंजाइम यहाँ पे वर्क करता है आपका फोस्फोराइलेज एंजाइम यहाँ पे आएगा एंड क्या कराएगा, इन सब के अंदर फॉस्फेट ग्रुप्स ऐड करना स्टार्ट करेगा एंड फाइनली हमारे बना देगा DATP, एडेनिसिन ट्राइफॉस्फेट, DCTP, साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट, DTTP, थाइमिन ट्राइफॉस्फेट एंड DGTP बना देगा गुआनिन ट्राइफॉस्फेट। ये सब बनाने का काम क्या कर रहा है? सिर्फ ये ऐड करा रहा है आपके फॉस्फेट ग्रुप को, बिकॉज मेरा यहाँ पे एडेनिन मोनोफॉस्फेट, मोनो मतलब एक फॉस्फेट ग्रुप है और यहाँ पे ट्राइफॉस मतलब 3 फॉस्फेट ग्रुप्स यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये होते हैं हमारे, यहीं से आपके मिल जाएंगे क्या, न्यूक्लियोटाइड, जो नए डीएनए के स्ट्रैंड्स पे बनाने के लिए चाहिए। देखो फिर से इस एनिमेशन को देखो, ये हमारा चल रहा है, बीच में कौन सा एंजाइम है बच्चों? यहाँ पे ये ब्लू से मैंने दिखाया, ये आपका हेलिकेज जो इसको अनबाइंड करा रहा है और ये हमारा डीएनए पॉलीमरेज। देखो नए नए स्ट्रैंड्स आपके आके बन रहे हैं। नेक्स्ट देखो, अब ये हमारे आ गए न्यूक्लियर सेप से नए नए नाइट्रोजनस बेसिस एंड ऐड होते जा रहे हैं। अब देखो इनको ऐड करा रहे हैं कौन सी, एक साइड में चल रहा है डिसकॉन्टिन्यूस, एक साइड में चल रहा है कॉन्टिन्यूस। कौन करा रहा है? आपका डीएनए पॉलीमरेज। नीचे वाला एनिमेशन देखो, इसमें आपका डीएनए पॉलीमरेज चल रहा है, कैसे नए नए स्ट्रैंड्स बनाते जा रहा है। ये प्राइमी आया, प्राइमेज एंजाइम ने देखो आरएनए प्राइमर ऐड करा दिया एंड फिर हमारा आया डीएनए पॉलीमरेज, जो पर्पल कलर से दिखा, डीएनए पॉलीमरेज 3rd आपका ये है एंड ये आपका नया स्ट्रैंड बना देगा। और ये हमारे क्या है बच्चों? SSB है एंड ये साइड में यहाँ पे क्या लगा हुआ है? ये हमारा लगा हुआ है टोपो आइसोमरेज। यहाँ तक कहानी सबको क्लियर आई कि आखिरकार हम प्रोसेस करा क्या रहे हैं। अब मैंने आपको बताया था बच्चों डीएनए पॉलीमरेज ना 3 टाइप के होते हैं। डीएनए पॉलीमरेज होते हैं हमारे 3 टाइप के। अब डीएनए पॉलीमरेज 3 का काम तो आपको पता चल गया, क्या करेगा? नया स्ट्रैंड बनाने में हेल्प करता है। अब डीएनए पॉलीमरेज 1st और 2nd की एक बार स्पीड लिख लो। इसकी डीएनए पॉलीमरेज 1st की जो स्पीड होती है 50 बेस पेयर
पर मिनट। अब समझ में आया क्यों हम इसको यूज नहीं कर रहे डीएनए एप्लीकेशन में। ये सिर्फ और सिर्फ क्या कराएंगे, इसका होता है डीएनए 1000 बेस पेयर पर मिनट। इन दोनों का काम होता है सिर्फ और सिर्फ प्रूफ रीडिंग कराना। पीछे पीछे डीएनए पॉलीमरेज थर्ड के चलते रहेंगे एंड देखेंगे कि क्या कोई नया आपका कोई वहां पे गलती तो नहीं हुई है, आपका कुछ भी प्रोसेसिंग में कोई एडेनिन की जगह गुआनिन कुछ भी प्रोसेस होगा गलती में, तो उस सब को प्रूफ रीडिंग। तो आप लिख दो यहाँ पे सिर्फ इनका काम होता है प्रूफ रीडिंग कराने का। यहां तक समझ में। अब बात आती है कि इस पूरे प्रोसेस के लिए एनर्जी कहाँ से मिल रही होगी हमें। ये पूरा प्रोसेस कराने के लिए एनर्जी, इस पूरे प्रोसेस कराने के लिए बच्चों जो एनर्जी मिलती है ना, इसको मैं बाद में समझाती हूँ आपको। एक बार एनर्जी वाला कंसेप्ट समझ लो। जो हमारे DATPs है, जो हम ATP बना रहे हैं, यही ATP फिर बाद में जाके कन्वर्ट हो जाते हैं DAMP+2 पायरोफॉस्फेट प्लस एनर्जी, इसमें कन्वर्ट होते रहते हैं। जो हमारा DGTP होगा वो GMP में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 पायरोफॉस्फेट निकलेंगे और वहां से एनर्जी रिलीज होगी। ये जो एनर्जी होती है बच्चों, इसी एनर्जी को यूज करते हैं। दिस एनर्जी इज यूज्ड टू डेराइव द polymerization of nucleosides to form DNA। ये होता है हमारा पूरा प्रोसेस। अब एक बार पूरी की पूरी कहानी हम फिर से लिखते हैं। देखो सबसे पहले डीएनए रेप्लिकेशन एक कैसा प्रोसेस है, एक सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस है या नहीं है, है या नहीं, बताओ जल्दी से, समझ में आ रहा है ना सबको। चलो एक बार इसके नोट्स बना लेते हैं अच्छे से हम लोग, जितना हमने देखा। तो सबसे पहले ये हमारा एक सेमी कंजर्वेटिव मेथड है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा ये, अगर आपके एग्जाम में आता है कि डीएनए एप्लीकेशन, व्हाट इज डीएनए एप्लीकेशन, एक्सप्लेन डीएनए एप्लीकेशन, तो आप ऐसे लिखेंगे। और ये आपका एक सेमी डिसकंटीन्यूअस मेथड होता है, डिसकंटीन्यूअस मेथड ये आपका होता है। ये आपका 2 डायरेक्शंस में चलता है, दिस बाई डायरेक्शनल। ये हमेशा आपका डीएनए से, जब हम डीएनए बना रहे हैं एक नया, तो कौन सा एंजाइम यूज कर रहे हैं वहां पे, डीएनए डिपेंडेंट एंड डीएनए पॉलीमरेज यूज कर रहे हैं, पॉलीमरेज। ठीक है, साइट क्या है हमारी, साइट है हमारी यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर ये प्रोसेस हो रहा है। एंड डीएनए की वो साइट जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट हम करा रहे हैं, दिस इज नोन एज रेप्लिकॉन। अगर मैं बात कर रही हूँ बच्चों प्रोकैरियोट्स की, तो हमेशा याद रखना प्रोकैरियोट्स में सिर्फ एक टाइम पे एक ही ओराई बनेगा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं आपके यूकैरियोट्स की, तो यूकैरियोट्स में होता है बच्चों मल्टीपल ओआरआई, मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होते हैं। हमारे डीएनए में 2 स्ट्रैंड्स हैं, ये 3 प्राइम से 5 प्राइम, दिस वन इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम। यहाँ पे हमारा डीएनए रेप्लिकेशन चल रहा है कॉन्टिन्यूअस 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इस स्ट्रैंड को हम बोलेंगे आपका लीडिंग स्ट्रैंड, दिस स्ट्रैंड इज नोन एज लीडिंग स्ट्रैंड। दूसरी वाली स्ट्रैंड जिसपे हमारा प्रोसेस चल रहा है डिसकंटीन्यूअस एंड इन अपोजिट डायरेक्शन, ऐसे 5 प्राइम टू 3 प्राइम, दिस स्ट्रैंड इज नोन एज लैगिंग स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड। लीडिंग स्ट्रैंड पे डीएनए रेप्लिकेशन है कॉन्टिन्यूअस एंड लैगिंग स्ट्रैंड पे है ये डिसकंटीन्यूअस। एंड जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बनता है ना बच्चों, इन फ्रेगमेंट्स को हम बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। का स्पेलिंग सही लिखे ना बच्चों, हाँ, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स हम इनको बोल रहे हैं। बताओ यहाँ तक समझ में आया सबको। एंजाइम कौन कौन सा हम यूज कर रहे हैं, 3 एंजाइम। अच्छा पहले लिख लो इन ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को, फिर हम बाद में ज्वाइंट करा देते हैं लाइगेज एंजाइम से, ज्वाइंट बाय लाइगेज एंजाइम। इसके अलावा कौन कौन से एंजाइम्स यूज किए हमने यहाँ पे, आपका SSBPS यूज किया, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स यूज किए, टोपो आइसोमरेज यूज किया हमने यहाँ पे, और डीएनए पॉलीमरेज थर्ड यूज किया था। डीएनए पॉलीमरेज तीनों ही लिख लो, तीनों ही यूज किया ना एग्जैक्टली, तो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड
मेन काम हमारा इसका था। इसके अलावा और क्या यूज किया हमने, प्राइमेज यूज किया था, जिस प्राइमेज ने क्या किए थे, आरएनए प्राइमर्स ऐड करा दिए थे। वो भी किस डायरेक्शन में ऐड कराए थे आपका, हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो देखो ये पूरा का पूरा हमने लिख लिया है आपका यहाँ पे प्रोसेस। एक सेकेंड बच्चों, होल्ड ऑन। यस, सो यहाँ तक हमने देखो पूरा का पूरा समरी लिख लिया कि आखिरकार डीएनए एप्लीकेशन कैसे होता है। जाने यहाँ तक देखो। अब ये डायग्राम में एक बार आप समझो कि इसके अंदर हो क्या रहा है बच्चों, कि देखो सबसे पहले आपका ये डीएनए है पूरा का पूरा, ठीक है। डीएनए में हम क्या कर रहे हैं, हेलिकेज अनबाइंड करा रहा है आपके पैरेंटल डबल हेलिक्स को। सेकंड पॉइंट पे सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन जो आपके अनबाउंड पैरेंटल डीएनए को स्टेबलाइज कराने का काम कर रहे हैं। थर्ड पे लीडिंग स्ट्रैंड इज सिंथेसाइज कॉन्टिन्यूअसली 5 से 3 डायरेक्शन में होगा बाय द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। उससे पहले हमारा प्राइमेज एंजाइम आएगा जो आरएनए प्राइमर्स ऐड करा देगा और हमेशा 5 से 3 डायरेक्शन में होगा। दूसरी स्ट्रैंड हमारी एक लैगिंग स्ट्रैंड होती है जिसके ऊपर डिसकॉन्टिन्यूस होता है आरएनए जो प्राइमेज जो एंजाइम होता है प्राइमर्स को ऐड कराता है छोटी छोटी डायरेक्शंस में। एक बार यहाँ पे करा दिया, देखो यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, पहले यहाँ पे करा दिया, फिर यहाँ पे करा दिया, फिर यहाँ पे, ऐसे बैक बैक डायरेक्शन में चलता रहता है बिकॉज उसको चलना हमेशा 5 से 3 डायरेक्शन में। तो एक बार यहाँ पे ऐसे करेगा, फिर एक बार यहाँ पे, फिर एक बार यहाँ पे, जिसकी वजह से छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं जिनको बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट, जिनको हम आपका बाद में लाइगेज एंजाइम से ज्वाइन अप करा देते हैं। After that, RNA primer is replaced by DNA by another DNA polymerase not shown. DNA ligase join the Okazaki fragment to the growing strand. तो ये था आपका ओवरऑल रेप्लिकेशन प्रोसेस। आई होप बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा कि आखिरकार चल क्या रहा है ये। आया बच्चों समझ में यहाँ तक पूरा का पूरा प्रोसेस। देखो ये फिर से आप लोग अपना एनिमेशन देखो। अब देखो हमारा डीएनए एप्लीकेशन फिनिश हो चुका है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में आपका पढ़ेंगे पूरा ट्रांसक्रिप्शन कि आखिरकार ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, कैसे उसका प्रोसेस। बहुत सिंपल प्रोसेस है बच्चों, जब तक आप इसको थ्योरेटिकली ना करके एनिमेशंस के थ्रू समझना स्टार्ट करोगे एंड थोड़ा थोड़ा स्टोरी वाइज आप इनको समझोगे। हमेशा सारे प्रोसेस आप लोगों को समझ आए। सेम प्रोसेस हम ट्रांसक्रिप्शन करेंगे, सेम प्रोसेस हम आपका रेप्लिकेशन करेंगे। बट उससे पहले आप लोगों को क्या करना है बच्चों, जितना मैंने आपका तक आप लोगों को पढ़ा दिया है प्लीज अपने अपने डाउट्स पूछना। कोई भी आपको डाउट है, अगर डाउट नहीं आ रहा है ना तो बच्चों क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अगर डाउट नहीं आ रहा है मीन्स आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे। अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते तो 101% आप लोगों को डाउट्स आते। तो प्लीज सारे के सारे बच्चे आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, अपने नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करो। इसके नोट्स मैं आप लोगों को हैंड रिटन प्रोवाइड करा दूंगी।